नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। गोल्डमैन सैक्स जैसे जो ये बड़े नाम हैं वॉल स्ट्रीट के, आखिर ये शेयर बाजार में ट्रेड करते कैसे हैं? हमारे पास कुछ काफ़ी अच्छे स्रोत हैं जो इनके तरीकों पर, इनके सीक्रेट्स पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। तो आज का मिशन है ये समझना कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होती है और वो क्या खास बात है जिससे इन्हें अक्सर मार्केट में एक एज, एक बढ़त मिल जाती है। क्या ये सिर्फ किस्मत या पैसे का खेल है या फिर कुछ और है इसके पीछे? चलिए देखते हैं। तो पहली बात, जैसा स्रोतों से पता चलता है, ये कोई एक तरीके से ट्रेड नहीं करते हैं, है ना? इनके अंदर अलग अलग डेस्क होते हैं, मार्केट मेकिंग, क्वांट ट्रेडिंग, कुछ इस तरह का। हाँ बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा सब कुछ कर रहा है। इनके पास स्पेशलाइज्ड टीमें होती हैं। एक है मार्केट मेकिंग डेस्क। इनका काम है लगातार खरीदना बेचना ताकि बाजार में लिक्विडिटी बनी रहे। ये छोटे छोटे प्राइस डिफरेंस से पैसा कमाते हैं। अच्छा। फिर है क्वांट डेस्क। ये पूरी तरह से मैथ्स, एल्गोरिदम और आजकल तो एआई पर चलते हैं। डेटा में पैटर्न ढूंढकर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करते हैं। और एक होती है एजेंसी डेस्क। ये बड़े क्लाइंट्स जैसे म्यूचुअल फंड या पेंशन फंड, उनके लिए बड़े बड़े ट्रेड करते हैं। हाँ। और पहले जैसे आपने कहा, प्रॉप ट्रेडिंग भी होती थी। मतलब फर्म अपने ही पैसे से बड़ा दांव खेलती थी। राइट। पर अब उस पर काफी रेगुलेशंस हैं। राइट। और इसमें स्पीड, रफ्तार का बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा लग रहा है। स्रोत बताते हैं एक्सचेंज के बिल्कुल पास सर्वर लगाना, को लोकेशन जिसे कहते हैं। हाँ, स्पीड और टेक्नोलॉजी, ये शायद इनकी सबसे बड़ी ताकत है आज की तारीख में। कोलोकेशन से इन्हें कुछ मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड का फायदा मिल जाता है ऑर्डर भेजने में और मार्केट डेटा पाने में। माइक्रो सेकंड? इतना फर्क पड़ता है? हाँ, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं। दिन में हजारों लाखों ट्रेड होते हैं, तो वो छोटा सा टाइम एडवांटेज भी जोड़कर बड़ा मुनाफा बन जाता है। और फिर एआई, मशीन लर्निंग, ये रियल टाइम में इतना सारा डेटा प्रोसेस कर लेते हैं जो इंसान के लिए नामुमकिन है। तो ये एक आम निवेशक के मुकाबले तो बहुत बहुत बड़ी बढ़त है। और एक और दिलचस्प चीज पता चली कि ये बड़े ऑर्डर कभी एक साथ नहीं डालते, मतलब छिपा कर डालते हैं। ये VWAP, PWAP, आइसबर्ग ऑर्डर, ये सब क्या है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए किसी को 500 करोड़ के शेयर खरीदने या बेचने हैं और वो एक साथ ऑर्डर डाल दें, तो मार्केट में हड़कंप मच जाएगा और उन्हें अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। सही बात है। तो ये तकनीकें हैं बड़े ऑर्डर्स को छुपाने की और मार्केट इम्पैक्ट कम करने की। VWAP यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, TWAP यानी टाइम वेटेड एवरेज प्राइस। ये एल्गोरिदम क्या करते हैं कि बड़े ऑर्डर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पूरे दिन या वॉल्यूम के हिसाब से धीरे धीरे एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा। आइसबर्ग ऑर्डर में क्या होता है कि ऑर्डर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, टिप ऑफ द आइसबर्ग, सबको दिखता है। Right. असली साइज छुपा रहता है। ओह, इंटरेस्टिंग। और ये डार्क पूल, ये क्या बला है? हाँ, डार्क पूल नाम थोड़ा डरावना लगता है, पर बेसिकली ये प्राइवेट एक्सचेंज है। यहाँ बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आपस में पब्लिक मार्केट से बाहर ट्रेड कर लेते हैं। मतलब चोरी छुपे। एक तरह से कह सकते हैं। फायदा ये है कि बड़े ट्रेड की भनक पब्लिक को नहीं लगती, तो कीमत पर असर नहीं पड़ता और उनकी स्ट्रैटेजी भी गुप्त रहती है। तो मतलब वो इन्फोसिस वाला जो उदाहरण था स्रोत में, किसी को 500 करोड़ के शेयर बेचने थे, तो गोल्डमैन सैक्स ने शायद ये सब कुछ इस्तेमाल किया होगा। बिल्कुल, वो एक साथ बेचने की गलती नहीं करेंगे। शायद उन्होंने VWAP या TWAP एल्गो चलाया होगा, कुछ हिस्सा डार्क पूल में बेचा होगा, आइसबर्ग ऑर्डर भी लगाए होंगे और साथ ही सबसे जरूरी हेजिंग भी की होगी। हेजिंग मतलब अगर शेयर की कीमत गिरने का डर है, तो वो साथ साथ फ्यूचर्स या ऑप्शंस मार्केट में उल्टी पोजीशन ले लेंगे ताकि नुकसान कम हो। ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर ये उनका रोज का काम है। वाह। और इनकी रिसर्च टीम के बारे में भी लिखा था, सैटेलाइट इमेज से लेकर सोशल मीडिया तक का एनालिसिस। ये तो जासूसी लग रही है। हाँ, अब सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ना काफी नहीं है। इनके पास एनालिस्ट्स, क्वांट्स, इकोनॉमिस्ट की पूरी फौज होती है जो हर तरह का डेटा देखती है, जिसे ऑल्टरनेटिव डेटा कहते हैं। जैसे किसी रिटेल स्टोर की पार्किंग में कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, ये देखने के लिए सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल। इससे सेल्स का अंदाजा लगता है। या फिर किसी नए प्रोडक्ट के बारे में ट्विटर पर लोग क्या कह रहे हैं, उसका सेंटिमेंट एनालिसिस। या क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन डेटा। ये सब पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता, या होता भी है तो उसे प्रोसेस करने की क्षमता इनके पास है। कमाल है। मतलब इन्फॉर्मेशन का खेल है पूरा। बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन और उसे प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी का। अच्छा, जाहिर है इतना बड़ा खेल है तो रिस्क भी होगा।
उसको कैसे मैनेज करते हैं ये? हाँ, रिस्क मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल है। इनका सिस्टम बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है। हर ट्रेड, हर पोजीशन को रियल टाइम में मॉनिटर किया जाता है। प्री सेट लिमिट्स होती हैं। जैसे ही कोई ट्रेड या पोजीशन उस लिमिट को पार करने लगती है तो सिस्टम या तो ऑटोमेटिकली हेज कर देता है, मतलब रिस्क कम करने के लिए दूसरा ट्रेड डाल देता है, या फिर उस पोजीशन को काट देता है। इंसानी नज़र भी रहती है, पर तेजी से बदलते मार्केट में टेक्नोलॉजी पर निर्भरता ज्यादा है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो इन बड़ी फर्म्स की जो कामयाबी है वो सिर्फ पैसे या लक पर नहीं है। इसके पीछे एक डिसिप्लिन है, एक सिस्टम है, टॉप एंड टेक्नोलॉजी है, बहुत गहरी रिसर्च है और बहुत ही शातिर किस्म की स्ट्रैटेजीज हैं। इनके पास वो एडवांटेजेस हैं जो आम लोगों के पास नहीं होते, जैसे हाई स्पीड डेटा, एक्सचेंज के पास सर्वर, बहुत सारा कैपिटल, डार्क पूल जैसे प्राइवेट लिक्विडिटी पूल्स तक एक्सेस और खुद के बनाए हुए सीक्रेट एल्गोरिथम्स। वाकई ये सब सुनकर लगता है कि आज का शेयर बाजार सच में टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा मैदान बन गया है। बिल्कुल। और यहीं से एक सवाल भी उठता है सोचने के लिए कि जब इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ कुछ ही हाथों में कॉन्सेंट्रेटेड हो, तो क्या ये मार्केट की फेयरनेस यानी निष्पक्षता को कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं करती? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद आगे और सोचने की जरूरत है।